हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं दालचा। दालचा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया, दाल ले लिया मैंने 1 वाटी। हम इसे धो के कुकर में चढ़ा देंगे। अदरक लहसुन ले लिया मैंने करीब 3 टेबलस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। मैंने मेथी ले ली है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ये डाल सकते हैं, नहीं तो आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये दूधिया ले लिया मैंने, एक छोटा दूधिया जिसे मैंने काट कर धोकर और इसके बीच में का जो पल्प होता है वो हल्का सा निकाल लिया। खट्टी भाजी ले ली है मैंने यहाँ पे, ये मैंने 1 गड्डी ली है, आप अपने हिसाब से इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। पुदीना ले लिया मैंने, कम से कम 20 से 25 पत्तियाँ ले ली है पुदीने की। हरा धनिया गार्निश के लिए, और थोड़ी सी इमली मैंने भिगा दी है पहले ही, ताकि हम इसे पल्प दालचे में यूज़ करेंगे। तेल ले लिया मैंने, तेल ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसमें। 2 बड़े टमाटर ले लिए, इसे मैंने काट कर ऐसे चौकोर टुकड़े में डाल दिया है, इसे भी हमें बॉईल ही करना है। 2 प्याज ले लिया है, दोनों प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब मैंने ली है हरी मिर्च, हरी मिर्च को मैंने बीच में से बस ऐसे कट किया है। ये मैंने 6 हरी मिर्च ले ली। ये मैंने लिया है गरम मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी ले ली मैंने, धनिया पाउडर 2 चम्मच यहाँ पे मैंने एक साथ ही निकाला है। इसमें अब मैं जब हम ये गोश्त गलाने के लिए डालेंगे तब भी धनिया पाउडर यूज़ करूँगी, और जब बगावेंगे तब भी धनिया पाउडर यूज़ करूँगी। और ये जीरा पाउडर ले लिए। अब गरम मसाला अगर आपके पास घर में पिसा हुआ ना हो तो ये जो लकी का दालचा मिक्स आता है, जो हम मसाले का पैकेट यूज़ करने वाले हैं, अब इसमें से हमें दालचे का जो पैकेट है वो यूज़ करना है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इसके साथ 2 पैकेट आते हैं, इसमें जो मसाला होता है। और अगर आपके पास ये पिसा हुआ गरम मसाला नहीं है तो आप ये वाला खड़ा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें दाल उबलने रखनी है। अब एक साइड से हम दाल रखेंगे और दूसरे साइड से हम अपना गोश्त उबलने के लिए रख देंगे। ये दाल में मैं हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी मैंने, और इसमें मैं तेल डालूंगी, 1 चम्मच तेल डाल दिया मैंने। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा के दाल को उबलने के लिए रख दूंगी। गैस ऑन कर दिया मैंने, गैस पे कुकर चढ़ा दिया। मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी यूज़ किया है, आप अपने दाल के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। हमने दाल रख दी एक साइड से, अब हम अपना गोश्त उबलने के लिए रख देंगे। गोश्त उबलने के लिए यहाँ पे मैं पतीला यूज़ करूँगी। कुकर में गोश्त ना उबाले, इससे क्या होता है कि जो गोश्त का जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दालचा बहुत अच्छा बने तो आप हमेशा कुकर के बजाय पतीले में गोश्त उबालें। ये मैंने गैस ऑन कर दिया, गैस पे पतीला चढ़ा दिया। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूंगी, 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया मैंने इसमें। अब जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें ये जो गोश्त धोते वक्त मैंने प्याज यूज़ की थी, बस वही वाली उठा के मैं उसमें डाल दूंगी। देखिए ये थोड़ी सी प्याज बस मैं इसमें सुने हुए होने तक की यूज़ करूँगी। ये मैंने डाल दिया इसमें। चला दे इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये गुलाबी हो जाए, तब तक कि हमें इसे चलाते रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें जो गोश्त मैंने अच्छे से धो के रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। गैस का फ्लेम हाई रखा है मैंने। देखिए ये सारा गोश्त जो है मैंने डाल दिया इसमें। अब गोश्त का स्वाद जो है, जब हम गोश्त उबलते वक्त जो चीज़ें डालते हैं उससे बढ़ता है। ये मैंने छोटा चम्मच यूज़ किया है, ये 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल दी, हल्दी डाल दी मैंने 1 छोटा चम्मच। आप अपने हिसाब से डालिए, मैंने यहाँ पे छोटा चम्मच यूज़ किया इसलिए मैं उस हिसाब से डाल दी। और नमक हम लेंगे 2 चम्मच। थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी ताकि गोश्त में भी उसका स्वाद अच्छे से उतरे।
1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है मैंने। चला दे इसे। गैस की फ्लेम अभी तक हाई रखी है हमने। देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम हाई रखी थी हमने। अब मैं गैस की फ्लेम मीडियम कर दूंगी। अब इस पे मैं ढककर, ये मैंने प्लेट ढक दी इसमें। अब जो इसका गोश्त का आंग का पानी है ये उसी में पकेगा और एक्स्ट्रा पानी हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे। ये जो मैंने प्लेट रखी है मैं इसी पे पानी डाल दूंगी, बीच बीच में चेक करते हुए इसे। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो बस ये खोल के ये जो गर्म पानी प्लेट पे ऊपर होता रहेगा वो पानी आपको इसमें डाल देना है। देखिए ये हमने अपना गोश्त चढ़ा दिया है। अब गोश्त उबलने तक का इंतज़ार करें। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अब अपनी दाल गली है कि नहीं। 3 से 4 सीटियाँ हो गई है इसकी। देखिए दाल अब हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब आप इस मथनी के यूज़ से, या तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक मिक्सर होगा आप उसके यूज़ से इसे घोट लें। ये मैं इससे कर लूँगी। अब शांति हम। देखिए दाल को मैंने घोट लिया अच्छे से। अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं और अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त गला है कि नहीं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं पानी डालती गई। ये एक ले लेंगे हम। ये भी थोड़ा कच्चा है, इसे गलने थोड़ा सा टाइम है अभी। हम इसे वैसे ही ढककर रख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पानी सूख रहा है। ये जो ऊपर गर्म पानी था मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे ढक के जब तक ये गल नहीं जाता तब तक के लिए रख देंगे और चलते हैं अपना दालचा पकाने के लिए। ये गैस ऑन कर दिया मैंने। गैस पे पतीला चढ़ा दिया। पतीला गर्म हो चुका है हमारा। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। लगभग 4 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी मैं इसमें, क्योंकि पूरा दालचा हमें इसी में फ्राई करना है। देखिए ये मैंने तेल डाल दिया है। अब इसी के साथ मैं देसी घी डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप नहीं डाल सकते। आप इसके जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अमूल बटर या तेल। अब नॉर्मल तेल से भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, देखिए जो तेल और घी मैंने डाला था वो गर्म हो चुका है। इससे पहले अगर आप पिसा हुआ गरम मसाला नहीं यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही तेल गर्म हो जाए, आप अगर खड़ा मसाला यूज़ कर रहे हो जो पैकेट के साथ मिलता है वो डाल दे। मैं यहाँ पे पिसा हुआ यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ये प्याज डाल दिया। प्याज डाल दे इसमें। अब जो मैंने देसी घी यूज़ किया है इससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चला दे इसे। हरी मिर्च डाल रही हूँ मैंने 6 हरी मिर्च यूज़ की थी। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखा है मैंने। चला दे। अब हमें इसे जब तक कि ये थोड़ी सी इसका कलर चेंज नहीं हो जाता प्याज का तब तक के भूनना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। देखिए गैस की फ्लेम हाई रखी है मैंने। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। ये मैंने जो जितना भी अदरक लहसुन लिया था ये मैंने इसमें डाल दिया। चला दे इसे। और इस अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है मैंने। जब तक अदरक लहसुन हो नहीं जाता तब तक हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। देखिए ये हमारा जो अदरक लहसुन और प्याज थे ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ये जो मैंने दूधिया काट के और धो के रखा था ये डाल दूँगी। मैंने एक छोटा दूधिया यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चला दे इसे अच्छे से। ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे ये दूधिया गल जाए इसलिए मैंने इस पर
ये ढककर हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा अच्छे से भून चुका है कि नहीं। देखिए ये अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपने सारे सावे के सावे जो मसाले हैं वो डाल देंगे। देखिए ये जो मसाले हमने लिए थे, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। बस हम जीरा पाउडर अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमें भून के जब ये पक जाता है और तब डालेंगे, क्योंकि इसका जो इसके भुना हुआ जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया मैंने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धनिया पाउडर मैंने जब हम गोश्त गलते हुए डाल रहे थे उसमें भी यूज़ किया है। यहाँ पे मैं 3 छोटे चम्मच यूज़ करूँगी। 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर डाल दी मैंने 3 छोटे चम्मच। हमें वो जो खिचड़े का दालचे का जो मसाला है, लजीज मसाला, वो भी डालना है, तो आप अपने हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये हल्दी डाल दें हम इसमें, 1 चम्मच हल्दी डाल दी है मैंने। चला दें इसे अच्छे से। देखिए मिक्स कर ले इसे अच्छे से, ताकि हमारे जितने भी मसाले डाले थे वो अच्छे से भून जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने 2 टमाटर काट के रखे थे वो डाल दूंगी। चला दे इसे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है मैंने। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे जो मेथी यूज़ की थी ये ऑप्शनल है, आप कस्तूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय। कस्तूरी मेथी यूज़ करते वक्त जब दालचा पकते आएगा तब इसे बस कस्तूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा मसल के डाल देना है। यहाँ पे मैं फ्रेश मेथी यूज़ कर रही हूँ। ये डाल दी मैंने मेथी इसमें। ये जो खट्टी भाजी मैंने काट के रखी थी, लगभग 1 गड्डी ली थी मैंने, ये भी डाल दी इसमें अच्छे से। अब हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें इसे, क्योंकि जो हमारा जो दूधिया था वो टूट सकता है। गैस की फ्लेम अभी भी मीडियम ही रखी है मैंने। बस इसे चलाते हुए हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया मैंने इसे अच्छे से। अब हम इसमें मैंने जो पुदीने की पत्तियाँ ली थी उसे मैंने काट लिया है। मैं इसमें पुदीने की पत्तियाँ डाल दूँगी। ये सारी पुदीने की पत्तियाँ डाल दी मैंने इसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मसाला है ये लकी का दालचा मसाला है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। मैं अब इसमें ये मसाला डाल दूँगी। ये जो छोटे चम्मच मैंने आपको बताया था, ये 4 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। इसे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच डाल दिया। मिक्स कर ले इसे अच्छे से। गैस की फ्लेम कम कर दे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका देंगे। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसे देख लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल छूट रहा है। देखिए हमारा ये मसाला जो है वो पक गया अच्छे से। दूसरे गैस पे जो हमने गोश्त रखा था उबलने के लिए, अब वो देख लेते हैं। देखते हैं कि अभी उबला है कि नहीं। ये उबल चुका है अच्छे से। गैस की फ्लेम बंद कर दे। अब ये जो उबला हुआ गोश्त है हम अपने मसाले में डाल देंगे।
देखिए ये मैंने इसमें सारा जितना अपना गोश्त था उबला हुआ डाल दिया है। चला दे इसे एक बार। इसे ज़्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इसका दूधिया जो है वो टूट सकता है। बस इसे हल्के हाथों से मिक्स कर ले हम। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम बढ़ा दे हम। गोश्त हमने डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। ये जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी, देखिए मैंने सारी दाल इसमें डाल दी है। चला दे इसे। बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है हमें इसे। गैस की फ्लेम हाई रखें हम। देखिए दाल डाल के हमने मिक्स कर लिया इसे अच्छे से। अब जो हमारा कुकर था, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर ले, ये कितनी थिक है। आपको जैसे चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जो दाल का कुकर था मैं वही धो के पानी डालूंगी। अब बस इसे एक उबाल आने तक का इंतज़ार करें। गैस की फ्लेम बढ़ा दी है मैंने। देखिए फ्रेंड्स एक उबाल आ गया है इसको। अब हम अपना जो इमली का जो हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे। इसे निकाल ले अच्छे से हाथों से। अब मैं ये सावा के सावा इसमें डाल दूंगी। अगर आप खट्टा बहुत ज़्यादा खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल दे इसमें अच्छे से। बस इसे हमें दबाते हुए पूरा इमली का जो पानी है वो हमें इसमें डाल देना है। और ये बचा हुआ जो होता है वो हम फेंक देंगे। मिक्स कर ले इसे अच्छे से। अब एक उबाल आ गया इसको, हम इसकी फ्लेम कम कर देंगे। देखिए गैस की फ्लेम कम कर दी है मैंने। अब इसमें नमक डाल दें। यहाँ पे हमने जब गोश्त उबलने के लिए रखा था उसमें भी नमक डाला था, तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। दालचे में हमने नमक और इमली का पल्प डाल दिया है। अब हम बारी आती है जीरा डालने की। जो जीरा हमने लास्ट के लिए रखा था अब हम उसे भून लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। ये मैंने छोटा पैन चढ़ा दिया। आप तवे पे भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें सारा जीरा डाल दूंगी। ये जीरा पाउडर है जो मैंने रखा था, लगभग 2 चम्मच के करीब है। चला दे इसे। इसे हमें लगातार चलाना है। देखिए ये इसे हम भून रहे हैं अच्छे से। इसे लगातार चलाना है ताकि ये नीचे से जल नहीं चाहिए। जीरा पाउडर है जो हम भून रहे हैं। देखिए ये हो चुका है भून के हमारा। अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने जीरा पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर ले एक बार। ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। मैं यहाँ पे पानी डालूंगी थोड़ा सा। अगर आप चाहते हैं तो आप पानी कम डाल सकते हैं, या जैसा आप चाहते हैं थिक या पतला आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए मैंने पानी डाल दिया है, मिक्स कर लिया इसे अच्छे से। अब मैं गैस का फ्लेम बढ़ा दूंगी। गैस का फ्लेम हाई कर दिया मैंने। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक के पका लेंगे। फिर हमारा जो दालचा है वो तैयार है। अगर आप इसका स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे अमूल बटर यूज़ किया है। ये मैं अमूल बटर डाल दूंगी। इससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। मिक्स कर दे इसे। अब हम इसे 5 मिनट उबलने तक का वेट करेंगे। गैस की फ्लेम कम कर दे। अब देखिए इसे एक उबाल आ गया है। मैंने गैस की फ्लेम कम कर दी है। अब हम इसे धीमी आंच पे 5 मिनट तक के पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये जो हमारा दालचा है वो अच्छे से बन गया है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सब सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे हरा धनिया के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया। ये हमारा मज़ेदार दालचा तैयार है। अब दालचे के साथ जो चावल खाते हैं उसका वीडियो भी मैंने नीचे अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।